चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई जो है आप लोग का लगातार चल रहा होगा। आज जो है साइंस में बायोलॉजी का दूसरा ये परिवहन जो चैप्टर है उसका दूसरा भाग आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से इसका फर्स्ट पार्ट पढ़े थे बेहतरीन ढंग से, आज इसका सेकेंड पार्ट अपने हृदय के बारे में पढ़ना है। बेहतरीन चीज़ों को है ना, बेहतरीन चीज़ों को विस्तार से जो है हम जानने का प्रयास करेंगे। एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, इसका गारंटी हम लेते हैं। यह चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। पूरे डिटेल्स से फर्स्ट वीडियो में बताया गया है ना। फर्स्ट वीडियो में जो है जहाँ तक था जाइलम, फ्लोएम, वास्कोसर्जन, ये सब टोटल चीज उसमें बताया गया है। ठीक है, लसिका, ये सब रुधिर सब बता दिए। आज जो है हम लोग हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। ये पार्ट टू है। याद रखिए, सबसे आसान भाषा में याद रखिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बेहतरीन ढंग से। ये सब देखिए पढ़ लिए थे, ये सब देखिए आपको हम बता दिए थे। परिवहन, जाइलम, फ्लोएम, देखिए ये सब हो गया था कंप्लीट। ये जाइलम फ्लोएम में अंतर भी बता दिए थे। वास्कोसर्जन की क्रिया कितना बढ़िया से बताए थे, बेहतरीन ढंग से वास्कोसर्जन की क्रिया बताए थे। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना बढ़िया से विस्तार से बताए थे, है ना। उसके बाद सबसे ज्यादा जो है पानी सोखने वाला जो है पेड़ लिप्टस है, इसके बारे में फिर इसका क्रिया जो है बताए थे, है ना। रक्त के बारे में WBC, RBC, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़े थे। थक्का जमाने में जो है विटामिन के मदद करता है, ये सब पढ़ लिए थे। खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र सब पढ़ लिए थे। आज जो है हम लोग इसका जो है ना हृदय के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ जानना बेहद जरूरी है कि हृदय में सबसे पहले चेंबर जानिए। हृदय में सबसे पहले चेंबर जानिए कि हृदय में कितने चेंबर होते हैं। तो याद रखिए, हृदय में 4 चेंबर होते हैं। हृदय में कितने चेंबर होते हैं? हृदय में 4 चेंबर होते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि हृदय में 4 चेंबर जो है बताइए, तो कहिएगा कि आप जो है एक दायां अलिंद, दायां जो है निलय, उसके बाद बायां अलिंद, बायां निलय, 4 वो जो है चेंबर है। कौन कौन है? तो सबसे पहला जो है ना, सबसे पहला क्या है बताइए? तो पहला है दायां अलिंद। पहला क्या है? पहला है दायां अलिंद। दूसरा क्या है? दायां जो है दायां निलय है, दायां निलय है, दायां निलय है। उसके बाद दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। यहाँ पर हो गया 4 चेंबर। अगर आपको कहें कि इसका जो है चारों चेंबर का इंग्लिश आप बताइए, तो कहिएगा आप ये दायां, दायां यानी लेफ्ट, सॉरी राइट, दायां यानी क्या हो जाएगा? राइट, है ना। राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम इधर हो गया। और राइट जो है ना वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब इधर आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। और इधर हो जाएगा क्या आपका? यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल,
ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें 4 चेम्बर जो हम लोग का है, 4 चेम्बर हृदय का है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। याद हो गया? हिंदी और इंग्लिश में याद हुआ कि 4 चेम्बर हृदय में होते हैं। सिंपल सी मैटर है। अब आगे देखिए, अब 4 चेम्बर के बाद जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले कि ब्लड जो है कैसे यहाँ पर हृदय में पंप करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ब्लड जो है कैसे पंप करता है। तो शरीर से सारा खून जो है, शरीर से सारा अशुद्ध खून जो है महाशिरा में आता है, यानी वेना कावा में आता है। महाशिरा यानी इंग्लिश में वेना कावा में आता है। तो शरीर से सारा अशुद्ध खून किस में आ गया? तो सारा अशुद्ध खून आ गया महाशिरा में, और महाशिरा से जो खून गया वो यहाँ पर है दायां अलिंद में गया। महाशिरा से खून कहाँ गया? दायां अलिंद में गया। दायां अलिंद के बाद दायां निलय में गया। यहाँ से पहला चेम्बर में जाने के बाद ये दूसरा चेम्बर में गया दायां अलिंद में। पहला बताइए, पहला कहाँ? तो पहला जो है सबसे पहला ब्लड जो है महाशिरा में। सबसे पहले ब्लड कहाँ? महाशिरा में। महाशिरा के बाद कहाँ? दायां अलिंद में। दायां अलिंद के बाद दायां निलय में। महाशिरा के बाद दायां अलिंद, दायां अलिंद के बाद दायां निलय, और दायां निलय इधर जो है सब अशुद्ध है, इधर सब जो है अशुद्ध खून है। अब यहाँ जो है दायां अलिंद जो आप देख रहे हैं, दायां निलय, दायां निलय जो देख रहे हैं, दायां निलय ये डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट यहाँ दिया है ना फेफड़ा को, है ना। ये खून जो है किसको दिया? फेफड़ा को दिया, क्योंकि फेफड़ा में है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति होने के कारण यहाँ पर जो है खून का रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, खून को शुद्ध करेगा, है ना। फेफड़ा जो है खून को क्या करेगा? शुद्ध करेगा। और शुद्ध करने के बाद फिर यहाँ पर जो है जैसे फेफड़ा शुद्ध करेगा, शुद्ध करने के बाद किस में आएगा? है ना फुफ्फुस शिराएं में। किस में आएगा? फुफ्फुस शिराएं में। फुफ्फुस शिराएं के बाद जो है बायां अलिंद, है ना, बायां अलिंद, बायां निलय, और बायां निलय के बाद जो है डायरेक्ट ये बायां निलय जो है पंप करेगा और जाएगा महाधमनी में, है ना। और महाधमनी में जाने के बाद पूरा जो है शरीर को ब्लड शुद्ध करके पहुंचा देगा। क्लियर हो गया? किस प्रकार से? पहले सबसे पहले याद रखिए, यहाँ से सबसे पहले याद रखेंगे महाशिरा में आया, महाशिरा के बाद है बायां अलिंद, बायां निलय, बायां निलय फेफड़ा में दिया, फेफड़ा में देने के बाद जो है यहाँ पर आ गया कहाँ पर? सॉरी, यहाँ दायां था, गड़बड़ हो गया, समझे। यहाँ पर देखिए महाशिरा, महाशिरा में आने के बाद दायां अलिंद, दायां निलय, और दायां निलय के बाद जो है डायरेक्ट किस में दे दिया? फेफड़ा में। ऑक्सीजन मिला, खून का रंग लाल हो गया, है ना, और शुद्ध भी हो गया। उसके बाद फुफ्फुस शिराएं में आया, फुफ्फुस शिराएं आने के बाद जो है बायां अलिंद में आया, बायां अलिंद के बाद बायां निलय में आया, और बायां निलय जो है डायरेक्ट पंप किया तो किस में गया? महाधमनी में चला गया शुद्ध करके, यानी शुद्ध खून धमनी में, शुद्ध खून जो है धमनी में, और अशुद्ध खून जो है शिरा में। याद हो गया? समझ गए? शुद्ध खून किस में बहता है? धमनी में, और अशुद्ध खून किस में बहता है? शिरा में। याद हो गया? अब यहाँ पर देखिए कि कैसे पंप करता है। पहले 8 स्टेप है, देखिए सबसे पहले महाशिरा में, उसके बाद दायां जो है अलिंद में, दायां निलय में, दायां निलय के बाद ये गया डायरेक्ट यहाँ फुफ्फुस धमनी कर सकते फेफड़ा में, फेफड़ा में गया ऑक्सीजन के साथ मिला, है ना, खून को साफ किया, डायरेक्ट आया है ना फुफ्फुस शिराएं में, बायां अलिंद में, बायां अलिंद के बाद किस में आया? बायां निलय में, और बायां निलय जो है डायरेक्ट कहाँ गया? महाधमनी में, और महाधमनी जो है पूरे शरीर को खून साफ करके दे दिया। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अब बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा, है ना, समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो इसका पीडीएफ आपको देंगे। आप यहाँ पर देखिए हम अपने से नंबर लिख दिए, देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, यहाँ देखिए
3 नंबर, और इधर से गया, इधर देखिए चौथा नंबर में ये है, और इधर देखिए 5वां नंबर, छठा नंबर, इधर देखिए 7वां नंबर, और लास्ट में इधर 8वां नंबर। यानी 8 चरण में आपका जो है ना 8 चरण जाने के बाद यहाँ जो है महाधमनी में पहुंचता है, और उसके बाद जो है खून को है ना पूरे शरीर में कन्वर्ट करता है शुद्ध वाला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर हम ये वाला जो है आपको है ना पीडीएफ पे मिल जाएगा तो और बेहतरीन ढंग से, अगर ऐसे आपको जो है दिखाई दे रहा होगा तो आप जो है ना नोट भी कर सकते हैं चीजों को और समझ सकते हैं। बुक में भी डायग्राम आपका दिया गया है, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले देखना है, अब सबसे पहले हम चेंबर पढ़े। चेंबर कितना था? तो चेंबर 4 था। उसके बाद हम लोग पढ़े कि सबसे पहले जो है ना अशुद्ध रक्त को शुद्ध कैसे करता है, इसके बारे में जाने। अब हम लोग क्या जानेंगे? अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि बताइए सबसे पहले जो है, अच्छा बताइए इसका सबसे पहले वाल्व जानते हैं। वाल्व है ना, वाल्व यानी क्या होता है? वाल्व यानी कपाट, कपाट है ना। वाल्व यानी कपाट, कपाट यानी दरवाजा है ना, दरवाजा, दरवाजा कह सकते हैं, वाल्व कह सकते हैं, कपाट कह सकते हैं, सब एक ही चीज है। यानी कहने का मतलब है कि पहला चेंबर से दूसरा चेंबर में आता है तो यहाँ पर तो गेट होता है ना, तो वो गेट को क्या कहते हैं? वाल्व जो है। 4 वाल्व बताएंगे है ना। मानव के हृदय में चेंबर 4, वाल्व जो है, वाल्व यानी कपाट भी 4 होते हैं। अब 4 कौन कौन होते हैं जो देखिए सबसे पहले है ना। पहला जो है, पहला समझिएगा, अगर यहाँ पर है पहला एट्रियम, समझे। अगर पहला चेंबर से अगर ये दूसरा चेंबर में आता है, यानी दाया अलिंद से जो है ब्लड जो है दाया निलय में आता है, तो इस यहाँ पर जो कपाट लगा हुआ रहता है उसको कहते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व। उसको क्या कहते हैं? देख लीजिए, उसको कहते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चा जी? ट्राइकॉस्पिड वाल्व कहते हैं। ट्राइकॉस्पिड है ना, ट्राइकॉस्पिड वाल्व कहते हैं, ठीक है। ट्राइकॉस्पिड वाल्व कहते हैं है ना। पहला चरण से दूसरा चरण, यानी पहला जो है, पहला घर से अगर दूसरा घर में आ रहा है तो यहाँ पर जो गेट लगा हुआ है वो गेट को कहते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व। वो गेट को क्या कहते हैं? ट्राइकॉस्पिड वाल्व कहते हैं। पहला हो गया गेट। अब दूसरा गेट समझिए, अगर यह वाला गेट जो है ट्राइकॉस्पिड वाल्व है, अगर यह वाला गेट जो है ना, क्योंकि यह इसका खून जो है डायरेक्ट कहाँ जाता है? फेफड़ा में जाता है, तो यह जो है फेफड़ा में जाता है, उसको कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। क्या कहते हैं? पल्मोनरी वाल्व कहते हैं, वाल्व है ना। क्योंकि यहाँ से देखिए इसको कहते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व, और इधर से जो जाता है फेफड़ा में उसको कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। क्या कहते हैं? पल्मोनरी वाल्व। यानी दो को हुआ, सबसे पहले ट्राइकॉस्पिड वाल्व, ट्राइकॉस्पिड वाल्व के बाद क्या हुआ? पल्मोनरी वाल्व। दो गो हो गया, और 2 गो के बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पर जो है ऑक्सीजन में चला गया, और ऑक्सीजन फेफड़ा में जाने के बाद ऑक्सीजन जो है वहां से ग्रहण किया, और जो है खून को शुद्ध करने के बाद क्या? फुफ्फुस शिराएं में। अब फुफ्फुस शिराएं में यहाँ भेजा, तो यहाँ पर बताइए कि चेंबर लगा हुआ रहेगा कि नहीं? गेट, यहाँ पर गेट लगा हुआ रहेगा। यहाँ पर गेट जो लगा हुआ रहता है उस गेट को कहते हैं बाइकॉस्पिड वाल्व। उस गेट को क्या कहते हैं? उस गेट को कहते हैं बाइकॉस्पिड वाल्व कहते हैं। उस जो है यहाँ पर तीसरा घर से चौथा घर में आ रहे हैं, तीसरा घर से चौथा घर में आ रहे हैं, तो उसको कहते हैं बाइकॉस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? बाइकॉस्पिड वाल्व। याद होना चाहिए, पहला चेंबर से दूसरा चेंबर में ट्राइकॉस्पिड वाल्व, और ट्राइकॉस्पिड वाल्व जो है इधर गया फेफड़ा में तो उसको कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। अब पल्मोनरी वाल्व से इधर आता है तो हो गया क्या? बाइकॉस्पिड वाल्व। और बाइकॉस्पिड वाल्व के बाद जो चौथा वाल्व होता है उसको एरोटा कहते हैं।
क्या कहते हैं, चौथा वाल्व उसको क्या कहते हैं, तो चौथा वाल्व जो है एरोटा कहते हैं। यहाँ पर जो वाल्व होता है चौथा वाल्व एरोटा यानी महाधमनी। क्लियर हो गया। तो वाल्व कितना होते हैं, तो वाल्व भी 4 हम लोग पढ़े, चेंबर भी 4 पढ़े। क्लियर हुआ। और किस प्रकार से जो है रक्त शुद्ध हुआ ये पढ़े। अब देखिए क्या हम लोग पढ़ेंगे। अब सबसे पहले पढ़ेंगे कि बताइए सबसे पहले ये हृदय को 4 भागों में बांटा गया है कि नहीं। ये हृदय को है ना, ये हृदय लग रहा है कि 4 भाग में बट गया है, ऐसा लग रहा है कि हृदय 4 भाग में बटा है। तो अब बताइए कि हृदय जो है 4 भागों में बटा है, इसको कहते हैं सेप्टम। सेप्टम इसको क्या कहते हैं, सेप्टम। हृदय जो है 4 भागों में जो बटा है, वो बांटने वाला जो है ये लाइन जो है इसको, इस लाइन को कहते हैं सेप्टम। इस लाइन को क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए क्या हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर समझ लिए, वाल्व पढ़ लिए, चेंबर पढ़ लिए, यहाँ पर जो बाटा उसको सेप्टम कहते हैं ये पढ़ लिए, है ना। कैसे जो है खून जो है पंप करता है ये पढ़ लिए। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे, परत पढ़ लेते हैं, परत, है ना। देखिए यहाँ पर देखिए इधर का जो है, इधर का परत देखिए मोटा है थोड़ा सा। अगर आप देखिए तो इधर का परत मोटा है, लेकिन इधर का परत क्या है, पतला। अब यहाँ पर थोड़ा सा बताइए कि इधर का परत इतना मोटा क्यों रहता है, इधर का परत इतना मोटा क्यों रहता है, क्योंकि सारा खून जो है यहाँ पर आता है और ये शुद्ध खून को पंप करता है ना। ये डायरेक्ट पंप करता है महाधमनी में। तो इसका अगर मान के चलिए बरियार नहीं रहेगा, है ना, परत, इसका मसल अगर बरियार नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। बरियार इसीलिए होता है कि ये डायरेक्ट जो है पंप करता है महाधमनी को। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो यही परत जो है कि बताइए कि बीच वाला तो मसल से, ये बीच वाला टोटल मसल से, अब मसल से तो अंदर वाला परत को कहते हैं, आंतरिक परत को कहते हैं एंडोकार्डियम। आंतरिक परत को क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम। अब बीच वाला जो मसल्स होते हैं उसको कहते हैं मायोकार्डियम, है ना। आंतरिक परत को एंडोकार्डियम और बीच वाला परत जो होते हैं उसको कहते हैं मायोकार्डियम। क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एगो बाहर में परत है, एगो बाहर आंतरिक परत को एंडोकार्डियम, और यहाँ बीच वाला परत जो होता है मांसपेशी, इसको कहते हैं मायोकार्डियम। और यहाँ बाहर वाला जो परत होते हैं उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। उसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। याद होना चाहिए, एंडोकार्डियम, है ना, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम, ये 3 गो जो है परत है, यानी बाहरी परत, आंतरिक परत और बीच का मसल्स जो होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है किस प्रकार से देखिए हम जो है टोटल बताने का प्रयास किए हैं, है ना। ये धमनी के बारे में टोटल बताने का प्रयास किए हैं। कैसा लगा ये जरूर आप बताइएगा, है ना, ये जरूर बताइएगा। और इसका पीडीएफ खास करके आपको मिलेगा, है ना, क्योंकि आप भी इसको जो है जिस प्रकार से हम यहाँ पर मेहनत करके लिखे हैं, आप भी इसको उसी प्रकार से मेहनत करके ये हृदय को अगर एक बार आप जो है खुद से अगर बनाते हैं और खुद से अगर जो है ना दर्शाते हैं, जिंदगी में कभी हृदय नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चा जी, है ना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो है ये वाला चीज है। तो कृपया करके हृदय को मत भूलिएगा। चलिए आगे हम लोग जो है आगे सबसे पहले अब पढ़ते हैं। देखिए 2 को हम यहाँ पर जो है ना बना दिए थे, एक यहाँ पर जो है, यहाँ पर, और एक ये बना। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखिए क्या आता है। अब क्वेश्चन आता है कि मानव हृदय, है ना, मानव हृदय का सचित्र वर्णन करे, है ना। अब क्वेश्चन क्या आ गया बताइए। मानव हृदय का क्या करना है, मानव हृदय का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है। मानव हृदय का सचित्र वर्णन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सचित्र वर्णन का मतलब डायग्राम तो बना ही दीजिएगा। डायग्राम बनाने के बाद इसका जो है क्या क्या चीजों को हम लोग लिखे हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि मानव हृदय का प्रमुख अंग माना जाता है, मानव हृदय का प्रमुख अंग माना जाता है, क्योंकि हृदय सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा भी चोट लगेगा ना
तो आदमी का मृत्यु हो जाएगा। लेकिन हड्डी है यहाँ मजबूत है ना, इसीलिए तो मानव का हृदय एक इम्पोर्टेंट भाग है बच्चा जी, ठीक है। तो वही लिखे, हृदय जो है, हृदय मानव का प्रमुख अंग माना जाता है, जो सभी अंगों में से सबसे ज्यादा व्यस्त होता है। सभी अंगों में से सबसे ज्यादा व्यस्त होता है मेरा हृदय, है ना, आप लोग का हृदय, सभी का हृदय, समझ गए, सबसे ज्यादा व्यस्त होता है। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, बताए थे, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय, 2 अलिंद 2 निलय, ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल, ठीक है। तो कोष्ठ ऊपर है ना, देखिए कह रहा होते हैं, 2 कोष्ठ ऊपर जिसको अलिंद कहते हैं और 2 कोष्ठ नीचे जिसको निलय कहते हैं, ठीक है। हृदय का वजन जो है 300 ग्राम होता है ना। 250 से 300 ग्राम जो है, 250 से 300 ग्राम किस में होता है बताइए। 250 से 300 ग्राम महिलाओं में होता है, 300 से 350 ग्राम, 300 से 350 ग्राम किस में होता है, ये पुरुष में होता है। किस में होता है, ये पुरुष में होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, है ना, पूरा डिटेल से यहाँ नहीं, फिर नीचे लिखे हैं। तो हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि दाएं भाग में अशुद्ध रक्त बहता है ना। रक्त परिसंचरण के लिए शरीर के अंदर पतली पतली नलिकाएं पाई जाती है, जिसे धमनी एवं शिरा कहा जाता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है ना, धमनी में क्या कर रहा है, धमनी में कर रहा है शुद्ध रक्त बहता है, जबकि शिरा में क्या, अशुद्ध रक्त बहता है ना। अशुद्ध रक्त शिरा में क्यों नहीं बहेगा, है ना, सारा शरीर से खून जो है शिरा में आता है, और यहाँ जो है ऑक्सीजन के संपर्क में शुद्ध करके जो है ना महाधमनी को दिया जाता है, तो शुद्ध उसमें बहेगा का है, ठीक है। शरीर में पंप या छिड़काव करना होता है ना। देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि इस हृदय का प्रमुख कार्य है कि पूरे शरीर में पंप या छिड़काव करना होता है ना। मानव का हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। मानव का हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। तो बताइए आप कि सबसे व्यस्त है कि नहीं, सबसे व्यस्त पार्ट है कि नहीं हृदय, है कि नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अपवाद में क्या कहा है कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त तथा फुफ्फुस शिराएं में, है ना, शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। अपवाद में जो है यह जो है चीज होता है, अपवाद में उल्टा हो जाता है। अपवाद में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी शिराएं में शुद्ध बहने लगता है और धमनी में क्या, अशुद्ध बहने लगता है, याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यह चीज जो है कितना बढ़िया चीज है। देखिए यह कह रहा है कि हृदय के मापने वाला यंत्र, हृदय के मापने वाला जो यंत्र होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है हृदय के मापने वाला यंत्र को कहा जाता है। इसको शॉर्ट में ईसीजी कहा जाता है। इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, ईसीजी कहा जाता है। देखिए कैसे हृदय का जो है, हृदय का माप कैसे होता है। देखिए इसमें 12 वो लीड लगाकर जो है, शरीर में 12 वो लीड लगाकर चेक किया जाता है। शरीर में 12 लीड लगाकर क्या किया जाता है, चेक किया जाता है हृदय का जो है ना, क्या मैंने दिक्कत है हृदय में, समझ गए कि नहीं। इसको शॉर्ट में क्या कहता है, ईसीजी, याद रखिएगा ईसीजी, ठीक है। हृदय के मापने वाले यंत्र को, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि रक्त कोशिका जो है, रक्त कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, एक धमनी होते हैं, एक शिरा होते हैं। कह रहा है कि धमनी हृदय से शुद्ध रक्त को ले जाकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने की क्रिया को धमनी कहते हैं, और शरीर, है ना, शिरा शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय तक ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। यानी धमनी जो है वो शुद्ध रक्त जो है, धमनी जो है शुद्ध रक्त पूरे शरीर में देता है, और शिरा जो है अशुद्ध रक्त हृदय को देता है। बस इतना ही,
है ना। सीरा क्या काम करता है, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त जो है ना, किसको देता है, तो हृदय को देता है। और हृदय जो है शुद्ध करके खून जो है पूरे शरीर में देता है, तो वो धमनी कहलाता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखिए, सबसे पहले धमनी और सीरा में अंतर स्पष्ट करें। अंतर स्पष्ट करने से पहले एक चीज देखिए हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए करा लाल रंग धमनी में है ना शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और ब्लू ब्लू रंग जो है वो सीरा है। आप देख रहे हैं जहां जहां आप ब्लू रंग देख रहे हैं, ब्लू वो क्या है, वो सीरा है। और ब्लू रंग में जो है अशुद्ध रक्त है, तो अशुद्ध रक्त है यानी सीरा है, तो सीरा है तो ये ब्लू हो गया। और ये लाल रंग जो है धमनी है, तो ये जो लाल देख रहे हैं ये सब क्या है, धमनी है। तो धमनी में क्या बह रहा है, तो धमनी में शुद्ध बह रहा है, धमनी में क्या बह रहा है, शुद्ध, और सीरा में अशुद्ध। याद हो गया, ठीक है। रेड वाला क्या है बताइए, रेड वाला क्या है, कहिएगा धमनी। रेड वाला क्या है, धमनी। और ब्लू वाला क्या है, तो कहिएगा सीरा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़े। अब देखिए धमनी और सीरा में जो है, धमनी और सीरा में जो है देखिए किस प्रकार से जो है हम लोग लिखे हैं इसमें अंतर। धमनी और सीरा में किस प्रकार से अंतर लिखे हैं, जो एकदम बढ़िया से हम लोग जो है सीखेंगे। सबसे पहला अंतर लिखेंगे कि धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है। क्या लिखेंगे, धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन बताइए सीरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। एक तो यही चीज लिखेंगे, एक यही चीज लिखेंगे कि धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन सीरा में क्या है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग बातें हैं। धमनी का रंग लाल होता है, तो बताइए सीरा का रंग क्या होगा, नीला होगा। एकदम बेसिक तरीके से लिखे जो कि आपको याद हो जाएगा। ज्यादा मोटा और ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, इतना लिखिए कि एकदम काम से एकदम काम हो जाए और फिर समझ में भी आ जाए, है ना। समझने के ऊपर है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर देखिए धमनी का रंग लाल होता है, लेकिन बताइए सीरा का रंग क्या होता है, तो कहिएगा सीरा का रंग नीला होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बातें हैं क्या कर रहा है कि धमनी में रक्त झटका के साथ देता है, क्योंकि जो है ये शुद्ध रक्त को प्रवाहित कर रहा है, तो झटका के साथ देगा पूरे शरीर में। बात समझे कि नहीं, ठीक है। तो धमनी में रक्त झटका के साथ बहता है, लेकिन सीरा में रक्त धीरे धीरे बहता है, लेकिन सीरा में रक्त क्या धीरे धीरे बहता है, ठीक है। धमनी है ना, धमनी का मांसपेशी है ना, धमनी मांसपेशी में धसा होता है, धमनी मांसपेशी में क्या होता है, धसा होता है। लेकिन बताइए सीरा है ना, क्या कहिएगा, सीरा जो है शरीर के ऊपरी सतह में पाया जाता है, शरीर के ऊपरी सतह में पाया जाता है। क्लियर हो गया। आगे कह रहा है कि धमनी जो है हृदय से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है, और सीरा से है ना, सीरा शरीर के विभिन्न भागों से है ना अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाता है। यानी डिफिनेशन ही लिख देंगे, ये वाला जो है डिफिनेशन। आगे देखिए कह रहा है, ये वाला लिखे हैं कि शुद्ध रक्त का अर्थ ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है। देखिए एक लिखे हैं कि शुद्ध रक्त जो है उसके साथ ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है, और अशुद्ध रक्त का अर्थ है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ रहा है, ठीक ने, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे हम लोग और बढ़ते हैं। अब देखिए बेसिक चीजों को यहाँ पर जो है हम लोग लाए हैं, बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। कह रहा है कि दिल का वजन महिलाओं में 250 से 300 ग्राम होता है। अभी बताएं, महिलाओं में जो है दिल का वजन जो है
250 ग्राम से 300 ग्राम तक होता है। ठीक है, दिल का वजन जो है पुरुष में 300 ग्राम से 350 ग्राम तक होता है ना। 300 ग्राम से कहा 350 ग्राम तक। कह रहा है कि दिल जो है छाती के बीचों बीच में नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि दिल जो है छाती के बीचों बीच में होता है, कहिएगा बिल्कुल नहीं, है ना, हल्का लेफ्ट साइड में होता है। हल्का क्या होता है, हल्का लेफ्ट साइड में होता है, ये भाग में लेफ्ट साइड, है ना, समझे कि नहीं। तो हल्का लेफ्ट साइड में होता है। मानव शरीर में 5 से 6 लीटर खून होते हैं। बताइए मानव शरीर में कितने खून होते हैं, तो मानव शरीर में 5 से 6 लीटर खून होते हैं। क्लियर हुआ, मानव शरीर में कितना खून होता है, 5 से 6 लीटर, याद हो गया। अगला देखिए क्या कर रहा है, इतना बढ़िया चीज है कि महिलाओं में 5 लीटर और पुरुष में 5.5 लीटर जो है खून होता है। महिलाओं में 5 लीटर और पुरुष में 5.5 लीटर जो है खून होता है। ठीक है, समझे। दिल में दिल में 50 ml खून जा सकता है। मात्र दिल में 50 ml जो है खून जा सकता है। कितने ml, 50 ml जो है खून दिल में जा सकता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं, रक्तदाब। तो अगर आपसे कोई पूछा, है ना, कि ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, तो कहना है कि जो ब्लड प्रेशर से आता है और प्रेशर से जाता है, जो ब्लड प्रेशर से आता है और प्रेशर से जाता है उसी को तो ब्लड प्रेशर कहते हैं। बात समझे, आने जाने की जो प्रक्रिया होती है, प्रेशर से आया और प्रेशर से गया या धीरे धीरे गया। ठीक है, ब्लड प्रेशर, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर एक चीज समझना है, यहाँ पर एक चीज समझना है कि सबसे पहले जो है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है कि लौट के आने को डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दिल सिकुड़ता है तो ब्लड बाहर जाता है, तो उसे जो है सिस्टोल कहते हैं। ब्लड जो है जा रहा है तो उसको सिस्टोल कहते हैं। ब्लड जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। और लौट के वापस आ रहा है तो उसको डायस्टोल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। और लेकिन जो है बाहर जा रहा है तो उसको, है ना, उसको क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। यहाँ पर समझना है ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ब्लड प्रेशर में हम लोग को सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप से पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये हम जान लेते हैं ब्लड प्रेशर का ये वाला, उसके बाद जो है वो चीजों को पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले ब्लड प्रेशर पढ़े। देखिए ब्लड प्रेशर का मापने वाला यही यंत्र है। ठीक है, यानी 120/80 अगर आपका है तो इसको कहते हैं नॉर्मल बीपी, और ये सामान्य मनुष्य में होना चाहिए नॉर्मल बीपी। अब ये वाला सबसे मशीन है। अब यहाँ पर देखिए बीपी नापने का जो है, सबसे पहले अगर आपसे कहे, सबसे पहले कहे कि नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए, तो देखिए 120/80। नॉर्मल बीपी 120 बटा क्या होना चाहिए, 80। अगर इतना है तो देखिए किस प्रकार से एकदम तंदुरुस्त, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, 120 बटा क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए, पहला मैटर। दूसरा समझिए, अगर आपका बीपी हाई है ना, यानी हाई में कितना 150/90, है ना। देखिए बीपी हाई है, हाई वाला आदमी को देखिए आप, जिसका बीपी हाई है, देखिए किस प्रकार से जो है ना, देखिए किस प्रकार से जो है कर रहा, बताइए। बीपी हाई होने के कारण देख रहे हैं किस प्रकार से जल जो है गुस्सा में जो है, यहाँ पर कितना बीपी हाई 150/90, 150/90। अब देखिए बीपी हाई हो गया और बीपी लो पढ़िए 100/60, बीपी लो पढ़िए 100/60। ये भी देखिए ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं है ना। 100 कितना 100/100 अगर 60 है, ये बीपी लो है और बीपी लो रहेगा
कोई काम करने में मजा नहीं आएगा, नहीं पढ़ने में मन लगेगा, नहीं और कोई काम करने में मन लगेगा, क्योंकि बीपी आपका क्या है, लो है। और लो बीपी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? नहीं हाई होना चाहिए, नहीं लो होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर हाई है तो चलेगा। अगर स्टूडेंट लाइफ में आप लोग हैं तो थोड़ा बहुत अगर हाई आपका बीपी है तो चलेगा, काम करने में ज्यादा मजा आएगा और कोई काम को जल्दी कर पाइएगा। लो नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 90 लाख आदमी जो है हर साल जो है ब्लड प्रेशर से मरता है। 90 लाख आदमी जो है हर साल ब्लड प्रेशर से मरता है। तो इसको चेक करा के आप भी अपना जो है बीपी को चेक कराइए। अब देखिए सबसे पहले बीपी को कंट्रोल करने का जो है, बीपी के कंट्रोल करने के लिए 5 फलों को देखिए बताए हैं। कीवी हो गया, तरबूज हो गया, आम हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, केला हो गया। ये सब 5 फल जो है बीपी के है ना कम करने का है। ऐसे भी नमक की मात्रा अगर आप ज्यादा खा रहे हैं, नमक का सेवन, नमकीन सेवन ज्यादा कर रहे हैं तो बीपी हाई होगा। अगर मीठा भोजन आप ज्यादा कर रहे हैं तो थोड़ा सा बीपी जो है ना ज्यादा अगर बढ़े तो मीठा भोजन करते हैं तो उससे थोड़ा सा कम जाता है बीपी, है ना। बीपी क्या होता है, घटता है। याद हो गया, मीठा चीज खाने से बीपी थोड़ा सा घट जाता है और ज्यादा नमक की मात्रा खाने से बीपी बढ़ता है, और कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो मशीन आपको दिखाए थे कि रक्तचाप के मापने वाला यंत्र को स्फैग्नोमोनोमीटर कहते हैं। स्फैग्नोमोनोमीटर कहते हैं, रक्त या रक्तचापे भी कहते हैं, वो जो अभी यंत्र देखा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हम लोग अध्ययन किए, यहाँ तक हम लोग अध्ययन किए। अब पढ़ते हैं डिटेल्स से ब्लड ग्रुप के बारे में। अब डिटेल्स से पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? ब्लड ग्रुप के बारे में। अब सबसे पहले देखिए ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप बताइए, ब्लड ग्रुप कितने? आप कहिएगा ब्लड ग्रुप 4। ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी ओ। ब्लड ग्रुप कितने हो गए? 4 ब्लड ग्रुप हो गए। अब यहाँ पर सबका देखिए, जैसे मान के चलिए इस प्रकार से ब्लड ग्रुप देखिए, ए का जो है, ए का सिंबल देखिए इस प्रकार से चिन्ह रहेगा। माइक्रोस्कोप में आप देखिएगा, ए का जो है ना ब्लड ग्रुप, ए का सिंबल इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, अगर आप जो है ब्लड ग्रुप बी का देख रहे हैं तो ब्लड ग्रुप बी का सिंबल कुछ इस प्रकार से रहेगा, है ना। ब्लड ग्रुप बी का सिंबल कुछ इस प्रकार से रहेगा। माइक्रोस्कोप में देखिएगा। ब्लड ग्रुप ए बी का बताइए। ब्लड ग्रुप ए बी का जो है कुछ इस प्रकार से रहेगा, कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, आप जो है सही से माइक्रोस्कोप में अगर कहीं मिले तो आप देख के जो है चेक कर लीजिए। ये ए बी का है और ओ वाला तो सिंपल है, ओ वाला तो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ओ वाला थोड़ा सा दिक्कत और अच्छा भी है, सब अच्छा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या, 4 ब्लड ग्रुप में से देखिए सबसे पहले क्या बताए हैं कि ओ नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, याद रखिए, ओ नेगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप है, ठीक है, उसको कहते हैं सर्वदाता यानी डोनर माना जाता है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है उसको कहते हैं सर्वदाता यानी डोनर कहते हैं। वो सभी को खून दे सकता है लेकिन उसको कोई खून नहीं दे सकता, सिर्फ वो ही दे सकता है। बात समझे कि नहीं? तो ओ जो है, ओ नेगेटिव जो है, ओ नेगेटिव ये सर्वदाता यानी ये सबको खून दे सकता है। ओ नेगेटिव जो है ये सबको खून दे सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सभी को खून दे सकता है, इसीलिए इसको डोनर यानी सर्वदाता कहा है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में आएगा सर्वदाता कौन सा है, तो सर्वदाता जो है ओ नेगेटिव है, याद रखिए। अब देखिए ए बी जो है पॉजिटिव,
ए बी पॉजिटिव को है ना सार्वत्रिक या ग्राही कहा गया है। इसको इंग्लिश में रिसीवर कहा जाता है। ये सबसे खून लेते हैं। ए बी जो है सबसे खून क्या करता है, लेता है। यानी अगर जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो रिसीवर यानी सबसे खून ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे खून ले सकता है, इसीलिए इसको रिसीवर कहा गया है ना। समझे कि नहीं? तो याद हो गया। ओ नेगेटिव, बताइए ओ नेगेटिव है ना, इसको कहता है डोनर, ये सबको खून दे सकता है। और ए बी जो है पॉजिटिव, ए बी जो है पॉजिटिव, ये सबको खून है ना, इस सबका खून ले सकता है, ये सबका खून ले सकता है। क्लियर हुआ? आगे हम लोग बढ़ते हैं। सारा देखिए अब यहाँ जो है बच्चे में किस प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है, यह चीज देखिए। अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है, अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप ए है, चाहे यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है ना, चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी में होना चाहिए, ये चीजों को हम बता रहे हैं। तो अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चों में सभी ब्लड ग्रुप आने की संभावना। 10th क्लास में मैथ में प्रायिकता बनाया है मैथ में, तो उसमें क्या पढ़ते हैं, संभावना। तो वही चीज है कि अगर माता में ब्लड ग्रुप ए है और पिता में ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चों में सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप आने की संभावना होती है, बच्चों में सभी प्रकार की ब्लड ग्रुप आने की संभावना होती है। एक चीज क्लियर हुआ? आगे देखिए, ये पहला स्टेप हुआ, 1 नंबर में क्लियर हुआ। दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा स्टेप में आपको क्या बताने जा रहे हैं। दूसरा स्टेप में क्या कर रहा है, अगर माता का ब्लड ग्रुप ए बी है ना, क्या कर रहा है, अगर माता का ब्लड ग्रुप ए बी है और पिता का ब्लड ग्रुप कोई अदर माने कोई भी हो, अगर माता या पिता में से किसी भी एक आदमी का ब्लड ग्रुप ए बी है, किसी भी एक आदमी का है ना, ये माता, यहाँ देखिए बना देते हैं, यहाँ देखिए है ना, यहाँ जो है डायग्राम बना देते हैं, ध्यान से देखिए। अगर इनका ब्लड ग्रुप ए बी है, ये दोनों साथ में है, ये दोनों साथ में है, अगर इनका ब्लड ग्रुप ए बी है और इनका ब्लड ग्रुप अदर कोई है, चाहे ओ है, चाहे ए बी है, चाहे ए है, चाहे बी है, ठीक है, इनका ब्लड ग्रुप कुछ रहे, तो बच्चों में जो है, बच्चों में ओ ग्रुप छोड़कर और सभी ग्रुप आने की संभावना है। यानी ये वाला छोड़कर बाकी ये तीनों ग्रुप जो है आने की संभावना होगा बच्चों में। क्लियर है? अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि अगर माता और है ना, माता का ब्लड ग्रुप और पिता का ब्लड ग्रुप सेम आ जाए, माने कि जिससे माता का ब्लड ग्रुप ए है तो पिता का भी ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप बी है तो पिता का भी ब्लड ग्रुप बी है, अगर सेम एक जैसा आ जाए तो बताइए, जब सेम आ जाएगा तो कह रहा है कि चाहे बच्चा में ओ बन जाएगा और नहीं तो बच्चा में वही जो सेम आपके पास है, जैसे ए है दोनों के पास, तो हो सकता है ए ही बच्चा में बन जाए और नहीं तो ओ बने, ये दोनों में से कोई एक बनेगा, चाहे ओ बन जाए चाहे ए बन जाए, ये दोनों में से एक बनेगा। समझ में आया? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर ये चौथा नंबर में देखिए कितना भयंकर कह रहा है कि ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप ए बी जो है कभी साथ नहीं रह सकता है, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ए बी जो है कभी साथ नहीं रह सकता, ओ और ए बी का जो है दुश्मनी रहता है। याद रखिएगा, कौन कौन सा ब्लड ग्रुप का दुश्मनी रहता है, ओ और ए बी, ओ और ए बी रहता है, याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये ब्लड है ना, ये ब्लड से लेकर एक बीमारी होता है जिसको क्या कहते हैं, अर्थो है ना, अर्थोप्लास्टिड, ये ब्लड से जो है लेकर एक बीमारी होते हैं, है ना,
एरिथ्रोप्लास्टोसिस कहते हैं, एरिथ्रोप्लास्टोसिस कहते हैं यह बीमारी को, जो ब्लड से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक चीज यहाँ पर और दिया गया है, यहाँ पर एक चीज और दिया गया है। अगर देखिए, अगर कह रहा है कि मेल में अगर मान के चलिए पॉजिटिव है, मेल में पॉजिटिव है और फीमेल में जो है नेगेटिव है, तो वहाँ जो है बच्चे की संभावना सिर्फ एक होती है। ठीक है, अगर मान के चलिए किसी भी महिला में ब्लड ग्रुप नेगेटिव और उसमें पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मात्र एक बच्चा होने की संभावना रहती है। यह भी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से जो है हम लोग विस्तार से, है ना, ब्लड के भी बारे में पढ़ लिए, टोटल चीजों के बारे में पढ़ लिए। अब यहाँ से जो है हम लोग का, है ना, बेहतरीन ढंग से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है होगा। बेहतरीन ढंग से क्या होगा बताइए? बेहतरीन ढंग से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है, VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हम लोग जो है करेंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो में जो है नेक्स्ट क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो यह चैप्टर आपका 3 वीडियो में हो गया। फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो और एक ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो, 3 वीडियो में ये पूरे क्लास आपका खत्म हो गया, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा, है ना, परिवहन चैप्टर जो है थोड़ा सा डिटेल्स में बताने का प्रयास किए, पूर्ण रूप से डिटेल्स से बताने का प्रयास किए, हृदय में थोड़ा सा ज़्यादा समय लिए। ठीक है, तो चलिए अब ये क्लास आपका कैसा लगा आपको जो है कमेंट करके आप जरूर राय सलाह दीजिए कि यह जो है क्लास सर जी ठीक लगा या गलत लगा। कमेंट खुला है, आप जवाब जो है खुले में दीजिए, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अच्छा लगे कमेंट अच्छा करिए, नहीं लगे आप जो कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। चलिए मिलते हैं बच्चा जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव लेकर।